क्योंकि लोगों का कहना है जावेद कुरैशी सियासत को मजहब से ऊंचा बात सुनो, मजहब नहीं है, मजहब नहीं है। कहता हूँ कि 13 जुलाई को हम रिजेक्ट करते हैं। ये कोई शहीदी दिवस नहीं है, वहाँ पे लूट खसूट उन्होंने किया है, ये हमने कहा और हम कहते रहेंगे। हम इस दिन को नहीं मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई की छुट्टी को मनसूख किया है। आप हर वक्त ये बोलते हैं कि बीजेपी की एक अच्छी आइडियोलॉजी है, आप बीजेपी के आइडियोलॉजी की तारीफ करते हैं, तो इतने बड़े लीडर का ऐसा बयान होना। बात सुनो मेरी, आप ये बताइए ना, यहाँ की आइडियोलॉजी, वहाँ की आइडियोलॉजी, ठीक है। बीजेपी के किसी वर्कर ने, किसी लीडर ने बयान दे दिया, इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करो, मजहबी दरारें पैदा करो, ठीक है। यहाँ के लोगों को आप नहीं कहते हैं। जो यहाँ एक बात कहते हैं जम्मू में एक, दिल्ली में भी। खुशामदीद नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस में आपका खैर मकदम है। चूंकि आप बखूबी वाकिफ़ है, हमारे साथ जावेद कुरैशी अभी हमारे साथ मौजूद है और 13 जुलाई के स्टेटमेंट पे जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया वो काफ़ी पैमाने पे वायरल हुआ और बहुत सारे लोगों ने जो है इनको तनकीद का निशाना बना के ये कहा कि ये इनका अब दिमागी तवाज़ुन खो गए बैठे हैं और ये सियासत को रिलीजस से ऊपर मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस स्टेटमेंट को लेकर? क्योंकि लोगों आपका उल्टा है। मुझे बताइए, हम मजहबी प्ले कार्ड चलाते हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मजहबी प्ले कार्ड चलाते हैं? हमने 13 जुलाई को मनाया नहीं, हम वो दिन मनाते नहीं हैं, हम लोगों को गलत रास्ता दिखाते नहीं हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से सवाल कीजिए ना, आप 13 जुलाई को क्यों मनाते हो? अगर आप अपने कमेंट बॉक्सेस चेक करेंगे, हमने भी किया है, वहाँ पे लोगों के ओपिनियंस वहाँ पे। बात सुनो, हम कमेंट बॉक्स को न चेक करते हैं न हम देखते हैं। बात सुनना मेरी, ये देखने का काम आप लोगों का है, हम नहीं देखते हैं, हम नहीं देखते हैं, न हमें देखने की ज़रूरत है। ये आप लोगों का काम है, ये और उन लोगों का काम है जो लिखते हैं। उनका सोच कैसे होगा, क्या होगा, कैसी तरबियत उनको माँ बाप ने दी होगी, वो तो उनसे मामला है, हमें क्यों पूछना है इस बारे में। मैं ये कहता हूँ कि 13 जुलाई को हम रिजेक्ट करते हैं। ये कोई शहीदी दिवस नहीं है, वहाँ पे लूट खसूट उन्होंने किया है, ये हमने कहा और हम कहते रहेंगे। हम इस दिन को नहीं मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 13 जुलाई की छुट्टी को मनसूख किया है और अगर इस हुकूमत में दम है वो लाकर दिखाएं इस छुट्टी को वापस। मामला खत्म, यहीं पे गोल, आगे बढ़ो। अगर जावेद कुरैशी के हिसाब से वो शहीद नहीं है तो शहीद है कौन आपके हिसाब से? शहीद जो देश के लिए काम करते हैं, जो देश के लिए मरते हैं, जो देश के लिए जीते हैं। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अपने मुल्क की हिफाजत करे, जो अपने मुल्क को इज़्ज़त करे, जो अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करें, इसको शहीद कहा जाता है। अगर कोई मजहब के नाम पे शहीद हो जाए, क्या वो शहीद नहीं? बात सुनो, मजहब नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है जावेद कुरैशी सियासत को मजहब से ऊंचा बात सुनो, मजहब नहीं है, मजहब नहीं है। मजहबी प्ले कार्ड यहाँ ही चलते हैं, मजहबी प्ले कार्ड हिंदुस्तान में नहीं चलते हैं। इस हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर एक रहता है, ठीक है। इसमें मजहबी प्ले कार्ड नहीं चलते हैं भाई। आप बताओगे हम उसको मारेंगे, हम इसको मारेंगे, इसको शहीद का दर्जा दे देंगे, उसको नहीं दे देंगे। भाई मजहबी प्ले कार्ड हिंदुस्तान में नहीं चलते हैं और ये हिंदुस्तान है जिसमें हर एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अगर हमारी ईद होती है तो हिंदू इसमें शिरकत करते हैं, अगर इनकी होली होती है तो हम उसमें शिरकत करते हैं। ये हिंदुस्तान वाहिद वो मुल्क है पूरे दुनिया में जिसमें हर एक मजहब के लोग भाईचारे के साथ रहते हैं। तो यहाँ पे आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा का एक बयान सामने आया है पहलगाम अटैक को लेकर, जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए कि मैं पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, जो भी सिक्योरिटी फेलियर था, सिक्योरिटी लैप्स पहलगाम में हुआ था जिस वजह से 26 निहत्थे लोगों को मारा गया, मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और उससे कुछ वक्फा पहले वेस्ट बंगाल के एक आप ही के लीडर ने ये बयान दिया है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में ना जाए। अगर आप जम्मू कश्मीर जाना चाहते हैं, जम्मू जाएं लेकिन कश्मीर ना जाए। कैसे देखते हैं? चलो, वो बीजेपी ने उसको थोड़ी बताने के लिए वो उसने अपने जहनी तौर बताया, क्या समझता है अपना उसका एक बीजेपी आइडियल। हम कहते हैं आप आ जाएं, हमारे दिल खुले हुए हैं और कश्मीर की मेहमान नवाजी को देखे। हमारे रैना साहब ने उसमें बड़ा एक बयान दिया है, तो मेरे ख्याल में ये कोई इशू नहीं है। नहीं, इशू यहाँ पे ऐसा बनता है क्योंकि आप हर वक्त ये बोलते हैं कि बीजेपी की एक अच्छी आइडियोलॉजी है, आप बीजेपी के आइडियोलॉजी की तारीफ करते हैं, तो इतने बड़े लीडर का ऐसा बयान होना। बात सुनो मेरी, आप ये बताइए ना, यहाँ की आइडियोलॉजी, वहाँ की आइडियोलॉजी,
जी ठीक है, बीजेपी के किसी वर्कर ने किसी लीडर ने बयान दे दिया, इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करो, मजहबी दरारें पैदा करो, ठीक है। यहाँ के लोगों को आप नहीं कहते हैं, जो यहाँ एक बात कहते हैं जम्मू में एक, दिल्ली में दूसरी। यहाँ जो मजहबी प्ले कार्ड चलाने वाले लोग हैं जिन्होंने 70,000 लोगों को मरगुजारों तक पहुँचाया, वो तो दूध के दुले हुए हैं। जो शहीदी दिवस मनाते हैं वो दूध के दुले हुए हैं। अगर बीजेपी के किसी लीडर ने कोई बयान दे दिया, इसको बढ़ा चढ़ा कर भाई मजहबी प्ले कार्ड है, वो उसने इस्लाम के खिलाफ बोला, भाई ये कहने की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने देश के लिए काम करती है और हर एक वर्कर कार्यकर्ता मजहबी प्ले कार्ड नहीं चलाता है, वो देश के हित में काम करता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, चूंकि हुकूमत अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में की है जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है किस और जारी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की? नेशनल कॉन्फ्रेंस का वजूद दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। जो ये ऐसे काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपने इलेक्शन में कहा था कि हम 12-12 गैस सिलेंडर, हम बिजली फ्री, हम नौकरियां दे देंगे, हम 10-10 केजी चावल, वो तो कहीं है ही नहीं। ये तो उल्टे कामों में फंस चुके हैं, ये तो उल्टे काम कर रहे हैं, ये लोगों को वो धोखा दे रहे हैं जो मेरे ख्याल में 70 साल पीछे हमने छोड़ दिया है। अमन का माहौल है, ये यहाँ के नौजवानों को गलत दिशा देना चाहते हैं, उन चीज़ों में फंसाना चाहते हैं। अभी कभी स्टेटहुड की बात करते हैं, कभी 370 की बात करते हैं। भाई जो आपको वोट मिला है, जो आपको मैंडेट मिला है, इस पे काम कीजिए। आप गैस सिलेंडर दीजिए, बिजली फ्री दीजिए, चावल फ्री दे दीजिए। जो जो आपने वादे किए हैं, इन कामों को छोड़ो, जब होना है तो हो जाएगा। तो आप जावेद कुरैशी क्या चाहते हैं, स्टेट उड़ाना चाहिए वापस? भाई जावेद कुरैशी तक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कदावर लीडरों ने कहा है कि पर्सनल इसमें नहीं होता है। मैं एक जब वहाँ वेस्ट बंगाल के असेंबली लीडर की पर्सनल ओपिनियन थी, आपकी नहीं हो सकती? हमारा कोई पर्सनल इसमें नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक जिम्मेदार पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं सोच समझ के बात करता हूं और करनी भी चाहिए मुझे सोच समझ कर बात। भारतीय जनता पार्टी और वज़ीर आज़म हिंद और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम स्टेटहुड वापस दे देंगे। ये पत्थर की लकीरें आ जाएगा, जब लगेगा ठीक तो दे देंगे। इसमें किसी को दो राय नहीं है, न किसी के कहने से आएगा, न नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहने से आएगा, न और किसी लीडर के कहने से आएगा। जब ठीक लगेगा उनको वो दे देंगे और टाइम पे दे देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चीफ मिनिस्टर का हाल ही में ये भी बयान सामने आया था जिसमें वो ये कहते हुए पाए गए कि हमें डराया जा रहा है स्टेटहुड के नाम पे, हम स्टेटहुड तभी देंगे जब आप कुर्सी छोड़ेंगे। और उन्होंने अब ये कहा था कि अगर स्टेटहुड वापस दिया जाएगा, हमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी परवाह नहीं है, अपनी कुर्सी के हम छोड़। बात सुनो, ये कहने की बात है, इसमें हमारे बड़े लीडरों ने बात की है, ये कहीं पे है ही नहीं। पहले इलेक्शन करो फिर स्टेटहुड दे दो, भाई ऐसा कहीं नहीं है। ये आवाम को गुमराह करने की चीज़ें हैं, वही मैं कह रहा हूँ। ये आवाम को गुमराह कर रहे हैं और गुमराह करते ही रहेंगे। इनके ये साल निकल जाएंगे, फिर बताएंगे लास्ट में हमें किसी ने करने कुछ नहीं दिया, फिर वोट मांगेंगे। भाई आवाम को जवाब देना है, कैसे दे देंगे? जो इन्होंने मंशूर में कहा, एक बड़ा मैंडेट मिला है, ये आवाम को उन चीज़ों का जवाब दीजिए। बीजेपी किस चीज़ में खुश है? बीजेपी के मुल्क की तरक्की में खुश है, नौजवानों को आगे बढ़ाने का। बीजेपी ये चाहता है कि उमर अब्दुल्ला अपनी कुर्सी छोड़ दे? नहीं, हम क्यों कहेंगे भाई, उसका अपना काम है। छोड़े न छोड़े तो छोड़ेंगे कब? वो कब छोड़ेगा? आपको लग रहा है वो छोड़ने वाला है? जब 370 ख़त्म हुआ, इनके एमपीयू ने वहाँ पे नहीं छोड़ा तो कैसे छोड़ेंगे भाई? क्या कहने की बातें हैं? इनको मज़ा है, 70 सालों से इन्होंने इस कुर्सी को चूसा है। इनको मालूम है इस कुर्सी पे मज़ा कितना है, इसमें कितनी अयाशी हम करते हैं। ये तो इनको मालूम है भाई, कैसे छोड़ेंगे? ये आपके कहने से, मेरे कहने से छोड़ेंगे? नहीं छोड़ सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। बेसाख्ता तौर पर कई सारे सवाल इनसे हमने किए, जिनके इन्होंने जवाब भी दिए। जवाब सही दिया गलत दिया उसका फैसला आप करेंगे। देखते रहिए नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस अनायत बेग के साथ।